अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 4 मरला डबल स्टोरी घर को तामीर करते हुए मुकम्मल प्रोजेक्ट पर आप लोगों का टोटल कितना खर्चा आएगा, ओवरऑल प्रोजेक्ट के ग्रे स्ट्रक्चर में लगने वाले तमाम तर मटेरियल्स की मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, रेट्स मार्केट में क्या चल रहे हैं। याद रखिए, जब भी बारिशें वगैरह होती हैं या फिर इस तरह की कोई भी कुदरती आफात आती है, जैसे मोस्टली पंजाब के अंदर अभी सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है, इस तरह की सूरत हाल में मटेरियल्स के रेट्स में कमी देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में हम भी देखेंगे कि मटेरियल्स के मार्केट में रेट्स क्या चल रहे हैं, हर एक मटेरियल की मिकदार कितनी कितनी रिक्वायर्ड है, हर एक मटेरियल का खर्चा कितना कितना आएगा। मटेरियल्स के अलावा जो मजदूरी के खर्चात आप लोगों के आने वाले हैं, यानी ठेकेदार का कितना खर्चा आएगा और ठेकेदार से ठेका करते हुए आप लोगों ने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। याद रखिए, जब भी आपने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है तो इसके बारे में आप लोगों को मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप लोगों को दो तरह के स्कैम्स मिलते हैं। एक तो ठेकेदार की तरफ से स्कैम मिल सकता है, जब भी ठेकेदार को पता चलता है कि क्लाइंट को ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं है तो आप लोगों के साथ स्कैम्स होने के चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर पे जब भी आप मटेरियल खरीदने जाते हैं तो मटेरियल सप्लायर को जब भी पता चलता है कि क्लाइंट को मटेरियल्स की क्वालिटी और मटेरियल्स के रेट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आप लोगों के साथ स्कैम्स होने के चांसेस होते हैं। तो आप लोगों ने अपना होमवर्क लाजम कंप्लीट करना है। आज की इस वीडियो में हम मोस्टली चीज़ें कवर करेंगे जो आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पे प्लॉट के साइज़ की बात करें, 25 बाई 40 का जो प्लॉट होता है, 4 मरला का प्लॉट कंसीडर किया जाता है। याद रखिए, ये 250 स्क्वायर फीट वाला जो मरला होता है ये उसके मुताबिक 4 मरला का प्लॉट है। अगर आप 272 के हिसाब से देखेंगे तो आपका प्लॉट इससे बड़ा हो जाएगा। अगर आप 225 के हिसाब से देखेंगे तो प्लॉट का साइज़ आप लोगों का इससे कम हो जाएगा। ये 250 स्क्वायर फीट वाला जो मरला होता है उसके मुताबिक हम देख रहे हैं। कवर्ड एरिया की बात करें तो 4 मरला प्रोजेक्ट के अंदर जो हम एरिया कवर करते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ममटी का एरिया टोटल किया जाए 1780 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर कर रहे हैं। इसी के मुताबिक तमाम तरह खर्चात हम देखने वाले हैं। नंबर 1 पे जो आप लोगों का खर्चा आता है वो घर की ड्राइंग्स बनवाने पर आता है। जब भी आप इरादा कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है, पहले नंबर पे जो स्टेप आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि घर की ड्राइंग्स पहले नंबर पे बनाएं। क्योंकि ड्राइंग्स के प्रोसेस में आप अपने घर को अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते हैं, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कितने कमरे रखने हैं, कितने बाथरूम रखने हैं, गाड़ी का गैराज रखना है या नहीं रखना है, स्टेयर्स बाहर से लेके जानी है, अंदर से लेके जानी है, ऊपर वाला पोर्शन सेपरेट करना है या नहीं करना, फ्रंट की एलिवेशन आप लोगों के घर की कैसी नज़र आएगी, ये सारी की सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हैं इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस में आप लोगों का 35,000 रुपये खर्चा आएगा घर की ड्राइंग्स बनाने पर, जिसमें आप लोगों के घर की मुकम्मल ड्राइंग्स रेडी हो जाएंगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की, प्लम्बिंग की, सैनिटरी की, फाउंडेशन की, 2D में एलिवेशन है, 3D में एलिवेशन है, 3D में एनिमेटेड वीडियो भी अगर आप बनवाना चाहते हैं इसी पैकेज के अंदर तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और हम आप लोगों को इसी पैकेज के अंदर आप लोगों के घर की 3D एनिमेटेड वीडियो भी बना के देंगे। अगर आप लोग अपने घर की ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर 1 पे जो आप लोगों को टेबल नज़र आ रहा है, मेन मटेरियल्स का टेबल है। ये मोस्टली जो मेन मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, ज़्यादा खर्चा इन्हीं मटेरियल्स पर आता है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि ये 5 मटेरियल्स ऐसे हैं जिनकी मदद से ओवरऑल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। आप लोगों का ज़्यादा खर्चा इन्हीं चीज़ों पर आएगा। तो हम पहले नंबर पे इनको देख लेते हैं। नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। 4 मरला डबल स्टोरी घर को तामीर करते हुए बुनियादों से लेकर ममटी तक ओवरऑल प्रोजेक्ट में आप लोगों की 45,000 ईंटें रिक्वायर्ड हैं। इसमें आप लोगों के घर की मुकम्मल ईंटें हैं, बुनियादों में लगने वाली ईंटें हैं या फिर आप लोगों के सुपर स्ट्रक्चर में लगने वाली ईंटें हैं। ओवरऑल प्रोजेक्ट में आप लोगों की यही ईंटें रिक्वायर्ड हैं। 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से मार्केट में अव्वल क्वालिटी की ईंट का रेट चल रहा है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बट्टे बंद हैं तो रेट आप लोगों को 18 से 19 रुपये पर ईंट के हिसाब से भी मिल रहा है, लेकिन मोस्टली पंजाब के अंदर आप लोगों को यही रेट मिलेगा, 17 रुपये। इसके मुताबिक अगर हम टोटल खर्चा देखें तो 7,65,000 रुपये आप लोगों का ईंटों का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है मुकम्मल प्रोजेक्ट में, जिसमें चनाई का काम है, कंक्रीट का काम है और प्लस्तर का काम है। आप लोगों की जो रेत रिक्वायर्ड है 2420 क्यूबिक फीट आपकी रेत लगेगी। रेट की बात करें, 65 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मार्केट में रेत का रेट चल रहा है। टोटल खर्चा जो आप लोगों का रेत पर आने वाला है 1,57,300 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। ओवरऑल प्रोजेक्ट में जो आप लोगों की बजरी रिक्वायर्ड है मुकम्मल प्रोजेक्ट में बुनियादों से लेकर ममटी तक जहाँ जहाँ आप लोगों का कंक्रीट का काम आएगा, बेशक वो फर्श कच्चे कर रहे हैं, बीम्स डाल रहे हैं या फिर आप स्लैब्स वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके अंदर आप लोगों की टोटल जो बजरी रिक्वायर्ड है 1370 क्यूबिक फीट लगेगी। रेट की बात करें, 130 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आप लोगों को मार्कला के प्लांट की बजरी का रेट मिल रहा है मार्केट में। टोटल खर्चा जो आप लोगों का बजरी पर आने वाला है 1,78,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सीमेंट है। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो आप लोगों का सीमेंट रिक्वायर्ड है, चनाई का काम है, प्लस्तर का काम है और कंक्रीट का काम है। इसमें आप लोगों के 480 बैग सीमेंट के लगने वाले हैं। रेट की बात करें, 1385 रुपये पर बैग के हिसाब से मार्केट में अभी सीमेंट का रेट चल रहा है। कुछ कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज़ के रेट्स डिफरेंट होते हैं। मोस्टली जो एवरेज रेट है वो 1385 1380 चल रहा है। कुछ सीमेंट कंपनीज ऐसी हैं जिनके रेट्स आप लोगों को 1400 या 1415 1420 रुपये भी मिलेगा, जैसे मैपल लीफ है, जैसे डीजी सीमेंट है, जैसे जो पाक सिम सीमेंट है, इनके रेट्स आप लोगों को ज़्यादा मिलते हैं। मोस्टली जो लक्की सीमेंट है, बेस्ट वे सीमेंट है या फिर फौजी सीमेंट है, इनके रेट्स आप लोगों को
1380-85 तक मिल जाएंगे। इसमें आप लोगों का जो टोटल खर्चा सीमेंट पर आने वाला है 6,65,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है, ग्रेड 60 का हमने सरिया इस्तेमाल करना है। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप लोगों ने सरिया खरीदना है तो ग्रेड लाजम चेक कर लेना। याद रखिए जो स्टैंडर्ड ग्रेड होता है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को तामीर करते हुए वो 60 ग्रेड का सरिया होता है। कंपनी कोई से भी हो सकती है। दूसरे नंबर पे एक चीज़ होती है कि मार्केट में आप लोगों को लोकल सरिया भी मिल रहा होता है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लोकल सरिया नहीं खरीदना, किसी अच्छी कंपनी का सरिया खरीदना है, जैसे कि अमरीली स्टील है, मुगल स्टील है, आगा स्टील है, एफएफ का स्टील है। अगर इन तमाम तर कंपनीज़ के रेट्स अगर आप देखना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट है costzone.org। हम उस पर तमाम तर बिल्डिंग मटेरियल्स के रेट्स भी अपडेट करते रहते हैं। और ये जो शीट्स आप देख रहे हैं अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी की बात करें 4 मरला प्रोजेक्ट के लिए जो आप लोगों की सरिया की क्वांटिटी लगने वाली है 3 टन आपका सरिया लगेगा। रेट की बात करें तो ये अमरीली स्टील का रेट लिखा हुआ है 252 रुपये पर केजी के हिसाब से। अगर आप लोकल सरिया खरीदेंगे तो आप लोगों को मार्केट में 222 से लेके 228 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलेगा। अगर हम किसी अच्छी कंपनी को देखें जिसका रेट आपको नॉर्मल मिलने वाला है तो वो 5 स्टार स्टील का रेट है, वो आपको मार्केट में 240 से 242 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलेगा। अगर आपका बजट कम है और आप अच्छी कंपनी का सरिया खरीदना चाहते हैं तो आप 5 स्टार स्टील को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम खर्चे की बात करें तो अमरीली स्टील के मुताबिक आप लोगों का 7,56,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। ये जो 5 हमने मेन मटेरियल्स देखे हैं इन पर टोटल खर्चे की बात करें तो 25,21,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया हमारा ज़्यादातर खर्चा मेन मटेरियल्स पर आता है, बाकी जो चीज़ें हैं उन पर हमारा खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा। हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्लम्बिंग के काम की तरफ। तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर हम प्लम्बिंग का खर्चा देखने वाले हैं। नंबर 1 पे गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर आप लोगों का टोटल जो मटेरियल पर खर्चा आने वाला है वो 40,000 रुपये आएगा। मटेरियल्स की क्वांटिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप स्टॉप करके देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ मज़ीद डिटेल्स लिखी हुई हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है। अगर आप अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, 3D एनिमेटेड वीडियोज़ बनवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे ड्राइंग्स बनवा सकते हैं रीज़नेबल रेट्स के अंदर। दूसरे नंबर पर हमारी वेबसाइट लिखी हुई है costzone.org। इस वेबसाइट को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप जाके ये शीट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मटेरियल्स के रेट्स जानने हों अपडेटेड, हर रोज़ हम रेट्स अपडेट करते रहते हैं तो आप लोग वहाँ पे जाके मटेरियल्स के रेट्स भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाकी जो ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग है उसमें जो आप लोगों का खर्चा आने वाला है मटेरियल्स पर 55,800 रुपये आएगा। मटेरियल्स की क्वांटिटीज़ और चीज़ें बाकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके सेव करके देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखें गैस की पाइपिंग है। गैस की पाइपिंग पर आप लोगों का 28,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें पंप्स और ड्रेन्स का खर्चा है, यानी कि जब भी आप पानी का बोर करवाते हैं घर के अंदर तो उस पर आने वाला खर्चा आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें मटेरियल्स और मजदूरी दोनों शामिल हैं। याद रखिए ये हमने 500 फीट गहरे बोर को कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आपके एरिया में पानी आप लोगों को 250-300 फीट पे अच्छा पानी मिल जाता है तो आप लोगों का ये खर्चा इससे कम आएगा। दूसरे नंबर पे इसके अंदर हमने हाई क्वालिटी मटेरियल्स यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि बोर एक ही दफ़ा होता है। उसके अंदर जो भी मटेरियल आपने इस्तेमाल करना है मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि उसके अंदर आप लोगों ने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करना है, इसमें आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। पॉइंट नंबर 5 में देखें यूपीवीसी की जो पाइपलाइन बिछाई जाती है इस पर आप लोगों का 22,000 रुपये खर्चा आएगा। प्लम्बिंग के काम में मटेरियल्स पर आप लोगों का जो टोटल खर्चा आने वाला है 4 मरला डबल स्टोरी घर को तामीर करते हुए ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जितना भी प्लम्बिंग का काम आएगा उस पर आप लोगों का 2,80,800 रुपया खर्चा आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाकी कुछ काम हैं उनकी तरफ। नंबर 1 पे रोड़ी का खर्चा है। जब भी हम बुनियादें बना रहे होते हैं तो बुनियादों की बेस बनाते हुए हम रोड़ी या बज्जर इस्तेमाल करते हैं। मैं इसमें आप लोगों को बज्जर ही रिकमेंड करूँगा। उसकी मेन वजह मैं अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूँ कि इसके अंदर नमी की अब्जॉर्प्शन रोड़ी की निस्बत कम होती है, तो इस पर आप लोगों का 22,000 रुपये खर्चा आएगा। एक तो ये बुनियादों की बेस बनाते हुए, दूसरे नंबर पे जब भी फर्श कच्चे कर रहे होते हैं तो हम बज्जर इस्तेमाल करते हैं, इस पर आप लोगों का 22,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें बर्ती का खर्चा है। बैक फिलिंग का गस्सू की फिलिंग करवाते हुए आप लोगों का 4 मरला प्रोजेक्ट के अंदर 78,000 से 85,000 रुपये खर्चा आएगा। ये डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन पे भी। मोस्टली ये खर्चा आप लोगों का तकरीबन 1 लाख तक भी जा सकता है अगर आपका प्लॉट गहरा है, यानी कि एक तो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी बुनियादों की हाइट कितनी बन रही है, यानी कि मट्टी डालते हुए अगर 4-5 फीट गहरी बुनियादें हैं तो आप लोगों का इतना खर्चा आएगा। अगर इससे ज़्यादा बुनियादें गहरी होंगी तो खर्चा इससे ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर आप लोगों के प्लॉट के आसपास से मट्टी आसानी से मिल जाती है तो आप लोगों का खर्चा कम आएगा। अगर वो दूर से मट्टी लेके आ रहे हैं तो आप लोगों का खर्चा इससे ज़्यादा भी आ सकता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। पॉइंट नंबर 3 में देखें बिचुमन, ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं। इनका मकसद होता है कि जब भी हम DPC डालते हैं, DPC बेसिकली फ़र्श के लेवल पर हम दीवारों के ऊपर एक कंक्रीट की लेयर बिछाते हैं ताकि जितनी भी बुनियादों से नमी है वो ऊपर की तरफ ना जाए। तो उस DPC के प्रोसेस में हम जियो मेम्ब्रेन की शीट्स इस्तेमाल करते हैं ताकि नमी को हम एक बैरियर दे सकें, ऊपर की तरफ दीवारों के अंदर नमी ना जाए। तो इस पर आप लोगों का जो खर्चा आने वाला है वो
300 से लेके 20,000 तक भी आ सकता है, डिपेंड करेगा आपके एरिया पे भी। पॉइंट नंबर 4 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं, इस पर आप लोगों का 8,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें बिजली के बिल्स हैं, जब तक आप लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है वहाँ पे आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, मोटर चलती है, लाइट्स वगैरह जलती हैं, या फिर इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट्स होते हैं वो आप चलाते हैं, तो इस पर आप लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसके लिए आपके पास 20,000 रुपये का बजट होना चाहिए। ये कम या ज़्यादा हो सकता है। पॉइंट नंबर 6 में देखें टर्माइट की स्प्रे है। इस स्प्रे का मकसद होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात और दीमक वगैरह को अपने प्लॉट के एरिया में से ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन के दौरान जब भी बुनियादों की खुदाई करते हैं तब हम ये स्प्रे करवा देते हैं बुनियादों का काम शुरू करने से पहले, यानी कि जब भी हम खुदाई कर ली है तो ये स्प्रे करवानी है। दूसरे नंबर पे जब भी हम फ़र्श कच्चे कर रहे होते हैं तो फ़र्श कच्चे करते हुए हम ये स्प्रे करवाते हैं। इन 2 प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं और किसी अच्छी कंपनी के थ्रू ये काम करवाते हैं तो आप लोगों के घर के अंदर कीड़े मकोड़े, हशरात और दीमक वगैरह नहीं आता, और इस पर आप लोगों का तकरीबन 14,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें चुगाटें हैं। मुकम्मल प्रोजेक्ट के अंदर हम 13 चुगाटें कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पर आप लोगों का 1,10,000 रुपये खर्चा आएगा। एक चुगाट पर आप लोगों का तकरीबन 8,000 से 8,500 रुपया एक चुगाट पर खर्चा आ जाएगा अगर आप 16 गेज के चुगाट बनवाते हैं। पॉइंट नंबर 8 में देखें सेफ्टी ग्रिल्स हैं, इस पर आप लोगों का 45,000 रुपये खर्चा आएगा। ये कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइंग में विंडोज़ के साइज़ क्या हैं। अगर बड़े साइज़ की विंडोज़ हैं तो ये खर्चा बढ़ जाएगा, अगर छोटे साइज़ की विंडोज़ हैं तो आप लोगों का ये खर्चा कम भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 9 में देखें मेन गेट है, इस पर आप लोगों का 1,20,000 रुपये खर्चा आएगा। अच्छे साइज़ में, अच्छी गेज में, अच्छे डिज़ाइन में जो आप गेट तैयार करवाते हैं उस पर आप लोगों का 1,20,000 रुपये तकरीबन खर्चा आ जाएगा। अगर हम इन 9 मटेरियल्स पर टोटल खर्चे की बात करें तो 4,30,000 रुपये आप लोगों का इन कामों पर खर्चा आने वाला है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रे स्ट्रक्चर में जो मजदूरी का खर्चा आएगा उसकी तरफ। तो ग्रे स्ट्रक्चर में आजकल जो रेट चल रहे हैं मार्केट में मजदूरी के लिए, मटेरियल आप प्रोवाइड करेंगे और ठेकेदार लेबर प्रोवाइड करेगा, तो इसमें आप लोगों को जो मार्केट में रेट्स मिल रहे हैं वो 400 से 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ओवरऑल वो चार्ज करते हैं कवर्ड एरिया के हिसाब से। और इसके अलावा छोटी मोटी बाकी चीज़ें आती हैं जैसे पर्दी वगैरह है या फिर सीढ़ी का एरिया है या ओपन का एरिया है, इनको भी वो कैलकुलेट करते हैं, तो आप लोगों का वो एरिया थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है। तो आप लोगों का तकरीबन 8,10,000 रुपया से लेके 8.5 लाख रुपये तक आप लोगों का लेबर का खर्चा आ जाएगा मुकम्मल प्रोजेक्ट का ग्रे स्ट्रक्चर तामीर करते हुए। अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर पर टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 40,41,000 रुपया टोटल ग्रे स्ट्रक्चर पर खर्चा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी फिनिशिंग करेंगे और देखेंगे कि 4 मरला डबल स्टोरी घर की फिनिशिंग पर आप लोगों का टोटल कितना खर्चा आएगा, यानी कि टाइल के काम पर, बिजली का जितना भी काम आएगा उस पर, सीढ़ी का काम करवाते हुए, किचन का काम करवाते हुए, बाथरूम की फिटिंग्स वगैरह लगाते हुए, इसी तरह से पेंट और सीलिंग के काम पर कितना खर्चा आएगा, लकड़ी के काम पर कितना खर्चा आएगा, एलुमिनियम और रोम्स की अलमारियाँ तैयार करते हुए आप लोगों का टोटल कितना खर्चा आएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक वो भी पहुँचे। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक लाइक चाहिए होता है और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप लाजम पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में आप अप्रिशिएट लाजम किया करें। और इसके अलावा अगर आप अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपने घर की अच्छी ड्राइंग्स बनवा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।